हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हो आप सभी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि आपकी मैथ की वीडियो बनाऊं और आपको हेल्प मिले इससे और आपकी एग्ज़ाम भी अच्छे से आप कर सको। ठीक है, तो चलो मैं लेके आ गई हूँ फाइनली आपकी मैथ की वर्कशीट। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस पेपर है सेकेंड टर्म का जो अभी होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसा पेपर होगा, किस टाइप का पेपर होगा, किस टाइप की टेंशन होती है ना बच्चों को। बस आप इस वीडियो को देख लीजिए और जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे कीजिए आप। ठीक है, तो बेटा इस बार देखो तुम्हारा जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और जो आपके मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, देखिए सही से देखिए, ये 9th क्लास का ही एग्ज़ाम है, ये आपका कोड होता है। और देखो सेकेंड टर्म अभी का ही सेशन है ये। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये अभी का ही सेशन का है। अभी रिसेंटली इस टाइप का ही पेपर आएगा आपका, यही पैटर्न होगा। 14 आपके क्वेश्चन होंगे जिसे 3 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पहला भाग होगा आपका वो आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, फिर 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के होंगे, फिर 4 क्वेश्चन होंगे, फिर 4-4 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से इसे आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर। तो अब समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो पहला सेक्शन करेंगे आज हम, 5 क्वेश्चन तो करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको आगे की जो सेक्शन है वो समझाऊंगी। ठीक है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का जो मैं समझा रही हूँ उसे सभी बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है, ये आपके लिए ही बता रही हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, एक क्यूबॉइडिकल टैंक है। देखो ये जो होता है ना, इसे घनाभकार बोलते हैं, इंग्लिश में इसे क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई मतलब एल आपको दे रखा है 20 और इसके 18 घन मीटर क्यूब। अगर घन मीटर क्यूब दे रखा है तो इसका मतलब ये आयतन दे रखा है, वॉल्यूम। ठीक है, कितना, 18 मीटर क्यूब। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। उसके बाद पानी का स्तर मतलब नीचे, मतलब एच दे रखा है, एच भी दे रखा है 15। तो आपको क्या निकालना है, टैंक की ऊंचाई निकालिए। मतलब आपको निकालना है बेटा बी नहीं पता आपको, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम का, क्योंकि जो चीज़ दे रखा है उसी को ओपन करके आप निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना। इसमें हमें क्या पता है, एल पता है और एच पता है, क्या नहीं पता, ये नहीं पता हमें। तो इसे निकालने के लिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड आके डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, वी से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, तो देखो मैंने ऐसा ही किया है। आपका वॉल्यूम कितना 18 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने और डिवाइड कर दिया 20 इंटू 0.15। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ गया। अभी चौड़ाई जो आ गई है वो 6 मीटर आ गई है, मतलब आपकी बी है वो कितना है, 6 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, समझ में, बस नहीं निकालना था ना, चौड़ाई निकालनी थी, बता दिया कैसे निकालना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम से क्या कर देंगे, आपके डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। चलिए अभी से प्रैक्टिस भी कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके ऑप्शन में ही दे रखा है क्वेश्चन कि एक गोलाकार आयतन, गोला क्या ऐसे होता है ना, ये होता है गोला। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया, मतलब एस ए आपको दिया है। इसका मतलब इसे ओपन करना है। इसका जो ऐसे होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखना 4 पाई का स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल, जो स्फेयर होता है उसका। ठीक है, कहें तो गोले का आयतन। तो इसमें आप पुट कर देंगे, 4 आपको पता है, पाई आपकी वैल्यू होती है 22/7 और आर आपको निकालना है। ठीक, आर निकालोगे तभी आयतन पुट कर पाओगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, ये आयतन होता है। तो चलिए कैसे करना है मैं आपको इसे बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे मतलब सरफेस एरिया दे रखा है 666, फार्मूला पुट कर लिया गया है। ठीक है, फिर क्या किया है, जो चीज़ मल्टीप्लाई इधर आ गया क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, कैसे किया गया है देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ। 616 है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये डिवाइड करेगा,
22/7 मल्टीप्लाई करा, इधर आके 7/22 हो जाएगा। फिर क्या किया, ये कट गया इससे, फिर ये भी कट गया, तो बचा सिर्फ 7। तो इस तरीके से आंसर आया 7। उसने बोला वॉल्यूम निकालो स्फीयर का, तो वॉल्यूम क्या होता है 4.3 पाई आर का क्यूब। फिर क्या किया, पाई आर का क्यूब उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया गया इस टाइप से। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ईजी है। इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे, बस नंबर चेंज आएंगे, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो एक्स की वैल्यू जैसे आपको दी हुई है, इक्वेशन दी है, बस आपको पुट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो 2x, तो x की जगह हमने -3 रखा है, +5। फिर क्या देखिए 2 × 3 मतलब 6, 6 किस में आएगा माइनस में, इसमें प्लस क्या करना है 5, तो इक्वल टू आंसर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है -1, आंसर आ गया। देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जो क्वेश्चन है, एक जोकर की टोपी है, जोकर की कैप है। ठीक है, तो जोकर की जो कैप होती है वो इस तरीके से होती है ना, कोन की आकार की, मतलब हिंदी में बोले तो शंकु। तो इसमें क्या दे रखा है, आर दे रखा है, कितना 7, आर आपको 7 दे रखा है, और इसमें आपको एच दे रखा है 24। तो आपको 10 टॉपीस मतलब कैप बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए। तो कैप बनाने के लिए इसका मतलब एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि टोपी जो होती है वो ऐसे होती है, तो एरिया के लिए हमें चाहिए होता है पाई आर एल। तो हमें पाई पता है, आर पता है, एल नहीं पता। ठीक है, तो एल होता है स्लैंट हाइट, एल का फार्मूला होता है ये √ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इससे निकालने के हमें क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा 25 सॉरी है। तो एल निकाल लिया है हमने। अब हमें क्या निकालना है, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें सिर्फ बाहर वाला पोर्शन चाहिए, अंदर वाला ये बेस तो चाहिए नहीं हमें, तो हमें सी एस ए लगाना है। तो सी एस ए क्या होता है, कौन का सी एस ए इसका होता है, देखो पाई आर एल। ये पाई आर एल यूज़ कर लिया है, तो आंसर आ गया है 550। ठीक, और 10, अब ये एक का तो इतना एरिया, तो 10 कैप का कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे कर दिया गया, और आंसर आ गया आपका 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा, समझ में आ रहा है सभी को। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन जो आपका है इसमें आपको प्रूव करने के लिए आएगा। देखो हिंदी में पहले पढ़ देती हूँ कि सिद्ध कीजिए किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसके 2 सर्वांगसम भुजाओं में विभाजित होते हैं। इंग्लिश में प्रूव करना होगा। ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है बेटा, अच्छे से रिवाइज कर लेना कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखो इसको करना कैसे, ये आना चाहिए ना, करना बहुत मेन होता है। तो सबसे पहले उसने बोला कि एक पैरेललोग्राम्स है, तो आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, और डायगोनल मतलब ये होती है डायगोनल, से डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में से विकर्ण बोलते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो है वो इसके सर्वांगसम है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे करोगे, ये वाला भाग लोगे और ये वाला भाग लोगे। तो आप इसमें क्या क्या बताएंगे, सॉरी, ये भाग इस वाले भाग के बराबर है, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, और ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एस 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 से रूल से क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम सिद्ध हो गई। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहे हैं यही सारे क्वेश्चन। ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से मैं समझा देती हूँ। देखो 5th क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, वैसे मतलब होता है जहाँ पे कटते हैं दोनों, उसे प्रतिच्छेद कहते हैं। यदि B कोण जो है 70 डिग्री है, A कोण 30 डिग्री है, तो C कोण निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये वाला भाग निकालना है, ये और ये दिया हुआ है। ठीक है, पिक्चर बनी हुई है, करेंगे कैसे। ठीक है, तो इंग्लिश में भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल इंसेक्ट एट अ पॉइंट। जो डायगोनल्स हैं वो आपस में कट होके एक पॉइंट पे मिलते हैं ई पर।
तो ये मैंने बताया है कि ये ई पॉइंट पे मिलते हैं और इसमें एंगल जो है बी एंगल 70 है और ये एंगल 30 है। तो आपको बी सी डी मतलब ये वाला एंगल्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए मैं बता देती हूँ। उसको सॉल्व सोल्यूशन भी पूरा अच्छे से। आप सबसे पहले क्या दे रखा है, डी और ए इक्वल होता है, डी कौन सा डी, डी बी सी, डी बी सी। देखो ऊपर एंगल्स दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है ये कि एंगल क्या है, सेम है। ये वाला ये एंगल, एक मिनट रुको थोड़ा छोटा करके बताती हूँ तो समझ में आ जाएगा आपके। देखिए बेटा इस वर्ड बी डी सी, बी डी सी मतलब ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है बी ए सी के, बी ए सी के, इस वाले एंगल के। ठीक है, दोनों ही एंगल क्या है, 30 डिग्री के हैं। इसमें ये बताया गया है, देखो ध्यान से फिर सुनो, बी डी सी, बी डी सी ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये सेम टाइम। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इसमें ए बी सी डी क्या होता है, प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। ए बी सी डी प्रॉपर्टी में जो होता है एंगल डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी मतलब ये वाला जो एंगल है प्लस कर दिया जाएगा बी डी सी में, बी डी सी में इस ये वाला एंगल। ठीक है, और तीसरा है बी सी डी, बी सी डी मतलब ये वाला, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एंगल प्लस कर दिए गए। इसमें से हमें 2 एंगल पता है, थर्ड नहीं पता है। तो थर्ड निकालने के लिए क्या करोगे आप, थर्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको 2 एंगल्स पता है तो इन दोनों को ऐड करोगे और 180 से माइनस कर दोगे तो थर्ड वाला एंगल जो सी है वो 80 डिग्री निकल आएगा। सिंपल है ना। आई थिंक आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है ना बेटा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बेटा जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में सब्सक्राइब के एक बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेटा प्लीज़ शेयर कीजिए इसे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन में ही दे रखा है 5 में। देखो क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे सारे, अब बस इन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन आया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं और प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सब टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो कैसे इसे आप करोगे, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सर्कल बना लोगे, ये वाला देख रहे हो, ये सर्कल बनाओगे और इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, आपको पता ही होगा, ये रेडियस होती है, सारी रेडियस है, ये कोड कहलाते हैं, ये कोड है आपके। ठीक है, तो आपको यहाँ प्रूव करना है कि एंगल जो है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम ज्वाइन कर लिया, हमने सारी रेडियस ड्रॉ कर ली हैं। उसके बाद आप शुरू करेंगे इसका सॉल्व करना। तो प्रूफ हमें ये करना है कि ए ओ जो बी है वो कॉन्ग्रेंस है सी ओ डी के। जब कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दोगे ना बेटा तो ईज़िली आप इसे सी पी सी टी के थ्रू एंगल्स को इक्वल बता सकते हो। तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या क्या बता सकते हैं इसके अंदर कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है क्योंकि रेडियस है मतलब त्रिज्या है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। और ये आपको पहले से ही गिवन मतलब दिया हुआ है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, मतलब एस 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 के रूल के थ्रू ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई। कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद हम कह सकते हैं एंगल ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है सी पी सी टी के थ्रू। मैं तो ऐसे करना है बेटा, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप इसे इस टाइप से करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है ना, बिल्कुल सेम जो बताया है वही मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से प्रूव इट, है ना। तो बेटा ये मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन समझाए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ठीक है, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। 9th क्लास वैसे भी टफ क्लास होती है
तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, मैं आपको सिलेबस की भी सेंड करूँगी। सिलेबस सेंड करने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। बस जितना मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप से करना है, मैं सब आपको बताती जा रही हूँ, है ना बेटा। तो बेटा आई होप कि मैंने जो 5 क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। और भी क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं आपकी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए बेटा। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।